Hello students, my name is Atisha Chhajar. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME3 और 2 का यूनिट नंबर 3 न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इसके हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का डायग्राम। इसे विद्युत रासायनिक अपघर्षण भी कहा जाता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि विद्युत रासायनिक अपघर्षण क्रिया सिद्धांत यांत्रिक अपघर्षण और विद्युत रासायनिक मशीनन की उन्नत और विकसित विधि है। इस विधि में मशीनन क्रिया दो प्रकार की विधियां अर्थात अपघर्षण और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की सम्मिलित क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। अपघर्षण की एक ऐसी विधि है इसमें यांत्रिक प्रकार की होते हुए विद्युत रासायनिक मशीनन विधि की सहायता से संपन्न की जाती है। इस विधि का उपयोग कठोर और भंगुर पदार्थ जैसे टंगस्टन कार्बाइड के अपघर्षण में किया जाता है। इस विधि को संक्षेप में ECG से संबोधित किया जाता है। इस विधि में अपघर्षक पहिया, ये जो आपको दिख रहा है इसे अपघर्षक पहिया या फिर ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है, उसे यूज किया जाता है। इसमें कुचालक अपघर्षण कणों के साथ सुचालक बॉन्डिंग पदार्थ मिलाकर सेट तैयार किया जाता है ताकि अपघर्षक पहिया विद्युत का सुचालक बन जाए। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे DC सप्लाई दी है। इस तरह से पहियों को जोड़ा जाता है और ये जो पहिया है वो कैथोड का कार्य करता है, इसलिए इसे नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है वर्कपीस को जो कि एनोड का काम करता है। पहिए और कार्यखंड के बीच में विद्युत अपघट्य का धारा प्रवाह स्प्रे के रूप में उच्च गति पर किया जाता है जिससे ये धातु के कणों को बाहर अपने साथ लेकर निकल जाता है। इसमें जो तीव्र गति से जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट को क्रिया के अंतर्गत पुनः संचरण विधि द्वारा फिल्टर करके हम इसे फिर से यूज कर सकते हैं। जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट और आदि के बने होते हैं जिनकी सांद्रता 0.15 से 0.3 KY पर लीटर पानी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट को नोजल के माध्यम से मशीनन क्षेत्र से प्रवाहित किया जाता है जिससे कि एनोड और कैथोड के बीच में संपर्क साधने का कार्य करती है। पहिए की परिधि पर कुछ बाहर निकले अपघर्षक कण कैथोड के बीच अंतराल स्थापित करते हैं। इसी अंतराल में इलेक्ट्रोलाइट को प्रवाहित करते हैं और इससे कार्यखंड की घिसाई होती है। ये जो अंतराल है ये होता है 0.025 mm का होता है। इस अंतराल में जब इलेक्ट्रोलाइट की प्रवाह की गति पहिए की घुमाव गति के कारण अधिक तीव्र हो जाती है तो ये धातु कणों को लेकर बाहर निकल जाती हैं। इस पहिए के परिभ्रमण और इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह के कारण कार्यखंड पर दो तरह की क्रिया होती है, एक है अपघर्षक और दूसरी है विद्युत अपघट्य क्रिया। तो हम देख सकते हैं ECG ECM से बहुत मिलती जुलती क्रिया है और इसे ग्राइंडिंग व्हील की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें वास्तविकता ये है कि इसमें केवल 10% धातु अपघर्षक ग्राइंडिंग द्वारा की जाती है जबकि 90% जो धातु है उसको विद्युत अपघट्य विधि से ग्राइंड किया जा रहा है। इसका यूज जो किया जाता है वो जनरली टंगस्टन कार्बाइड टिप्स की ग्राइंडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कठोर एलॉय इस्पात जैसे स्टेनलेस स्टील के लिए कार्बन बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है।
इसमें पावर यूनिट द्वारा उच्च धारा प्रदान की जाती है जो कि डीसी सप्लाई होती है। इस धारा का मान 50 से 100 एम्पियर रखा जाता है और वोल्टेज 4 to 10 वोल्ट रखा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईसीजी। फर्स्ट, इस प्रक्रम का उपयोग विशेषतः कठोरीकृत इस्पात तथा सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स की रिकंडीशनिंग और उनकी टिप्स को शार्पनिंग करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रम से पतले सेक्शन वाले पुर्जे, पतली दीवार वाली ट्यूब्स, डॉक्टर की सुइयां आदि की ग्राइंडिंग और कटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। साफ रूप से अच्छी सतह वाली परिष्कृति प्राप्त की जा सकती है। सही तरीके से पहिया, वृत्ताकार और अवकर्षक कणों का चयन करने के बाद हम 0.01 mm तक की परिशुद्धता भी प्राप्त कर सकते हैं। पहिए का आयुकाल बढ़ाता है। फोर्थ, औजार घिसाव नगण्य रहता है। सिक्स्थ, प्रक्रम के दौरान ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए कार्य सतह जीर्ण शीर्ण से स्वतंत्र रहती है। सिक्स्थ, कार्यखंड पर बल बहुत कम उत्पन्न होता है। अपरंपरागत ग्राइंडिंग में बल जो उत्पन्न होता है वो इस विधि द्वारा उत्पन्न बल से काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इस पे जो उत्पन्न बल होता है वो बहुत कम रहता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। फर्स्ट है धातु पृथक्करण दर बहुत कम होती है। विद्युत उपभोग बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ विद्युत चालित धातुओं को ही मशीनित किया जा सकता है। प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है। विद्युत अपघट्य से होने वाले संक्षारण से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक होते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।